जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआई परीक्षा का प्रक्रिया चल रहा है और रिजल्ट का सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले हम बता दें कि रिजल्ट के बाद जो है छात्रों के मन में रहता है कि जो सैलरी होगा वो सैलरी कितना बनने वाला है। बीपीएससी टीआई का जो शिक्षक होंगे उनका जो सैलरी होगा कितना मिलेगा, इन हैंड कितना मिलेगा, टोटल सैलरी कितना होगा, मेडिकल के लिए कितना पैसा मिलेगा, सारा कुछ बताएंगे 1 से लेके 12 तक, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 सारे शिक्षकों का वेतन हम इसमें बताएंगे। पूरा ग्रेड पे से लेके बेसिक सैलरी से पूरा जुड़ा हुआ इसमें आपको जानकारी मिलेगा। कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, कहां से पैसा कटेगा, कितना मिलेगा और किस बैंक में मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप जान लें। सबसे पहले आपको यहां से ले चलते हैं, जो बेसिक चीज है वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बिहार शिक्षक वेतन 2024। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे वर्ग और पद। तो यहाँ 1 to 5 का है, 1 to 5 पीआरटी शिक्षक के लिए है, जिनके ग्रेड पर जो होता है जिनका वो 2400 होता है। 2400 वाला इनका ग्रेड पे है, ठीक है, 2400 वाला ग्रेड पे है। और मूल वेतन जो है बेसिक सैलरी वो 25,000 है। इसके आगे हम सारा इसका एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं, घबराइए नहीं। इसका जो है पूरा डिटेल्स हम आगे बताएंगे। वीडियो थोड़ा होगा 10-15 मिनट का, लेकिन पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे सैलरी के बारे में, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जो लिखा हुआ है वो बीपीएससी की नोटिफिकेशन में भी आपने देखा होगा कि 25,000 जो मूल वेतन है वो है। और इनका जो ये ग्रेड पे है वो 2400 है, पीआरटी का है 1 to 5 का, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 का है, अपर प्राइमरी का हम कहते हैं। अपर प्राइमरी में देखेंगे तो यहाँ पर 2800 इनका ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है। और मूल वेतन क्या है 28,000। मूल वेतन क्या है 28,000। इन लोगों का जो मूल वेतन बनेगा वो 28,000 होगा और मूल वेतन के आधार पर ही आगे की सैलरी बनती है। आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। 9th-10th की बात करें टीजीटी शिक्षक की, तो इनका जो ग्रेड पे है वो 3200 वाला ग्रेड पे है। और इनका जो मूल वेतन है वो है 31,000। मूल वेतन कितना है 31,000। उसके बाद बात करें 11-12 पीजीटी शिक्षक के लिए, तो उनका जो ग्रेड पे है वो है 3600 और इनका जो मूल वेतन है वो है 32,000। इनका मूल वेतन 11-12 वाले का जो मूल वेतन है 32,000 और ग्रेड पे है 3600। आगे हम ले चलते हैं आपको जहां पर एक्सप्लेन करके लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 में मूल वेतन जो है आपका 25,000 है। यहाँ पर डीए है और एचआर है, जिसको दोनों को जोड़कर यहाँ पर महंगाई भत्ता बनता है, महंगाई भत्ता। तो यहाँ पर देखेंगे 10,500 डीए है जो कि 42% मिलता है और ये 8% मिलता है एचआरए, ठीक है। 10,500 ये डीए आपको और एचआरए जो है वो 2,000, जिसको मिलाकर 12,500 होता है, जो कि महंगाई भत्ता के रूप में बदल जाता है। आपके एब्सेंटी पर लिखता है। जब स्कूल में आप जाएंगे तो वहां पर आपका रोज एब्सेंटी बनेगा सैलरी के समय। वो एब्सेंटी ब्लॉक में जाता है, वहां से आपका जो है जिला मुख्यालय जाता है, वहां से सैलरी बनता है, तब जाके आपको सैलरी अकाउंट में आता है। वो सारा प्रक्रिया हम बताएंगे आगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक बने रहें। उसके बाद बताएं सीटीसी 2130 रुपया है। मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए 1000 रुपया इनको मिलता है। उसके बाद पेंशन में 3500 रुपया जमा होता है। तो ये जमा जो होता है तो ये कटेगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, लेकिन ये माइनस होगा। ये क्या होगा माइनस होगा। तो कुल सैलरी जो आपका हो जाता है यहाँ तक ये 44,130 रुपया होता है, जिसमें पेंशन का पैसा आपका कट जाता है। क्या होता है कटता है, माइनस होता है, लेकिन पैसा ये आप ही का रहता है, ये जमा होता है, अंत समय में आपको मिलता है 60 वर्ष के बाद, या बीच में भी आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर ये देखिएगा पेंशन का पैसा कट के आपके अकाउंट में 40,630 रुपया आएगा। शुद्ध वेतन, शुद्ध वेतन 40,630 वेतन है। लेकिन एब्सेंटी वाला वेतन कुछ अलग है, ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। 40,630 है। उसी प्रकार 6 to 8 का मूल वेतन जो पहले बताया 28,000 है। यहाँ पर डीए जिसको बोलते हैं 11,760 रुपया है। एचआरए 2240 है, जो दोनों मिला के महंगाई भत्ता हो जाएगा। उसके बाद सीटीसी 2130, चिकित्सा के लिए 1000 और पेंशन निधि में इनका जो पैसा कटेगा 3920। पेंशन निधि का पैसा आप बढ़वा भी सकते हैं। आपको मन है कि हम ज्यादा कटवाएं, पैसा ज्यादा कटवाइएगा तो ज्यादा मिलेगा। 60 वर्ष के बाद बीच में भी छुड़ा सकते हैं, एक प्रकार का पेंशन स्कीम है। तो ये सब जुड़कर यहाँ पर 39,050 होता है, जिसमें इसको माइनस करेंगे ये 45,130 रुपया आपका शुद्ध वेतन हो गया। उसके बाद बताएं 9-10 का जो वेतन है 9-10 का मूल वेतन 31,000, जिसमें डीए 13,020 रुपया, एचआरए 2480, सीटीसी 2130, मेडिकल 1000, पेंशन का पैसा कटेगा आपको ये 4330 रुपया। कुल वेतन 53,970 कट के आपके अकाउंट में आएगा 49,630।
ठीक है। उसी प्रकार 11-12 का जो है वेतन आपका मूल वेतन 32,000 है। उसके बाद जो 42% मिलता है डीए वो, और एचआरए 2560 जो कि 12% है, 8% है, ये 42% है। ठीक है। और सीटीसी आपको 2130 रुपया मिलेगा, चिकित्सा के लिए 1000 रुपया मिलेगा, और 4480 रुपया आपका कटेगा पेंशन योजना के अंतर्गत। इन सभी को जोड़कर 55,610 होता है, और इसको और घटाते हैं, इसको घटा देते हैं तो ये 51,130 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस प्रकार जो है 1 से लेके 12 तक का सैलरी है। अब हम बताते हैं एब्सेंटी जो बनता है स्कूलों में, एब्सेंटी जो बनता है स्कूलों में, जो एब्सेंटी बनता है शिक्षकों का, जब शिक्षक ड्यूटी करते हैं और महीने के लास्ट में जब आपका एब्सेंटी बनता है, सैलरी तैयार होता है, जब सैलरी मिलने की बात होती है तब जाके आपको बताते हैं। इस प्रकार ये एब्सेंटी बना हुआ है, ये पीआरटी का है, प्राथमिक शिक्षक का है, पीआरटी का है। ठीक है। और इसी साल का है, जून महीने का। ठीक, यहाँ देखेंगे मूल वेतन जो लिखा हुआ है वो 25,000 है। तीन लोगों का है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये 3 लोगों का है, यानी तीनों प्राइमरी शिक्षक ही हैं, प्राइमरी स्कूल का एब्सेंटी है, ये ऑफिशियली है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 25,000 मूल वेतन है। महंगाई भत्ता की बात करें तो 12,500 है, जिसको हमने बताया है कि डीए और एचआरए यानी कि 42% और ये 8%, 50% हो जाता है, जिसका मूल वेतन का ठीक है, मूल वेतन का, यानी मूल वेतन कितना है 25,000 भागा 100 गुने 50, यानी कि 12,500 जो है इसका महंगाई भत्ता होगा। या देखिए 12,500 यहाँ पर है महंगाई भत्ता। आवास के लिए 1250। ठीक है। उसके बाद मेडिकल के लिए आपको 1,000 रुपया मिलता है मेडिकल के लिए। उसके बाद जो कुल होता है इनका वेतन एब्सेंटी के हिसाब से 39,750। आपको बता दें बीमा में जो कटौती होता है वो 30। उसके बाद प्राण कटौती जो पेंशन योजना के तहत 3150, और इनको जो वेतन मिलता है 35,970 रुपया मिलता है। 35,970 रुपया वेतन इनके अकाउंट में आता है। अब कहेंगे कि ये 35,970 है, लेकिन आपने बताया है कि यहाँ 40,630, ये दोनों में फर्क है कितना। तो आपको बता दें ये वेतन आपको अभी जो वेतन वर्तमान में मिलेगा 24 मंथ तक यही वेतन मिलेगा आपको। ठीक है। 24 मंथ में वेतन यही मिलेगा। 2 सालों के बाद, 2 साल जब आपका स्कूल में पूरा हो जाएगा, 2 साल आपका जब स्कूल में पूरा हो जाएगा तब जाके आपको जो वेतन है ये आपका आने लगेगा, ये वाला वेतन आपको आने लगेगा 40,630। हाँ, पेंशन में आप बढ़वा सकते हैं, कमवा सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं, उस प्रकार है। तो इस प्रकार सैलरी पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो सैलरी आपका इस प्रकार रहेगा 2 सालों के बाद 24 मंथ बाद 40,630 रुपया आपको पर मंथ अकाउंट में आपको क्रेडिट होगा। अब सवाल है कि अकाउंट कौन सा बैंक का चलेगा। ठीक है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि जो बैंक में अकाउंट कौन चलता है, यानी कि कौन सा बैंक में खाता जाता है, मतलब सैलरी मिलता है, सॉरी। तो आपको बता दें यहाँ पर बीपीएससी या बिहार में जो शिक्षक का सैलरी मिलता है वो ओनली फॉर एसबीआई में सैलरी के लिए अकाउंट चाहिए आपको। सैलरी जो होगा अकाउंट वो एसबीआई बैंक में ही होता है। कारण क्या है, एसबीआई का बिहार शिक्षक परियोजना का जो अकाउंट है एसबीआई में है, जिसके कारण एनईएफटी करने में सुविधा होता है, जिसके कारण यहाँ पर एसबीआई का अकाउंट अगर पहले से है तो है, नहीं तो आपको खुलवाया जाएगा। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपको कहा जाएगा कि आप अकाउंट खुलवा लीजिए, या आप पहले से भी खुलवा सकते हैं। ठीक है। अगर पहले से भी खोले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस अकाउंट को देंगे, यानी ओनली फॉर एसबीआई का अकाउंट उसमें अवेलेबल होता है। इस प्रकार सारा चीज को आपने समझा होगा। तो साथियों आपको बता दें, कोई भी कंफ्यूजन हो सैलरी से जुड़ा हुआ तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, और इससे जुड़ा हुआ कोई कंफ्यूजन है तो जरूर समझे। और जो सैलरी है उसके बारे में हमने बताया है, ये सैलरी लगभग ऑफिशियल है, यानी कि आपका जो सैलरी होगा इस प्रकार ही होगा। आप शिक्षक बनेंगे, आपको सैलरी भी अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा 1 महीने बाद। जब भी ज्वाइन करेंगे उसके महीने के बाद आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि अब रिजल्ट कब तक आता है। 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो टीआईटी परीक्षा का आने की 99% कह सकते हैं कि संभावना है। तो संभावना ही जता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय लग चुका है इस रिजल्ट प्रक्रिया में। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, भारत के अंदर कोई भी शिक्षक अपडेट आएगा, शिक्षक से जुड़ी हुई बात होगी तो नौकरी इंडिया की चर्चा होगी। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।